Friends, welcome back in my Siddhistan class. So in previous classes, we have completed Samyak Suddhi Lakshan of Vaman. Now today we will discuss the Ayog and Atiyog of Vaman. So what will happen in case of Ayog? So as you all are in third year now, in the first year you have studied the under the अष्टांग हृदय सूत्र स्थान नावेगान धारणी अध्याय यू हैव स्टडीड द छर्दी वेग। तो अगर छर्दी के वेग को रोकते हैं तो क्या होता है, ये आपने पढ़ा था ना। तो उसको आप रिकॉल कीजिए कि उसमें एक स्पेशल फीचर्स था जो किसी और के वेग धारण में नहीं था। व्हाट वाज दैट? दैट वाज द स्किन डिसीजेस। तो इन सिमिलरली व्हेन द वमन आयोग विल अकर, जब वमन का आयोग होता है तो क्या होता है, स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब वमन का आयोग होगा, इन केस आप जिसको आपने मेडिसिन खाने के लिए दी है वमन की, तो आपने एक मुहूर्त वेट किया, 45 मिनट्स वेट किया, आपने एस्टी मधु फांड भी पीने के लिए दे दिया। स्पाइट ऑफ दैट पेशेंट को 2 या 3 4 मैक्सिमम 4 वेग आए, उसके बाद वेग नहीं आए, प्रोसेस वहीं स्टॉप हो गया। तो क्या होगा, कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो ऑन द स्पॉट डेवलप हो जाएंगे और कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो डिले डेवलप होंगे। तो जो ऑन द स्पॉट तुरंत जो फीचर्स डेवलप होते हैं उनमें क्या होता है, और जो डिलेड फीचर्स होते हैं उनमें क्या होता है। तो जैसे पेशेंट ऑलरेडी 2 लीटर दूध पी चुका था, फांट पी चुका आधा लीटर 1 लीटर, तो उसका जो पूरा ये सिस्टम था वो पूरा बहुत हैवी हो रहा था। अगर वमन सम्यक हो गया था तो हमने पढ़ा था लघुत्वे अपी च लक्ष्माणे, बट अगर सम्यक वमन नहीं होगा तो पेशेंट की बॉडी में गुरुता बनी रहेगी, हैवीनेस बनी रहेगी, पेशेंट को लाइटनेस फील नहीं होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है हित खा अविशुद्धि, हित खा अशुद्धि। तो हित खा, हित मतलब कार्डियक रीजन, खा मतलब जहाँ कहीं भी स्पेस है, चाहे आप इंटेस्टाइन की बात करें, चाहे आप मतलब जहाँ कहीं भी स्पेस है, तो ऐसे जो ऑर्गन्स हैं, हॉलो ऑर्गन्स, या आप कह सकते हैं सेल, तो सेलुलर लेवल की जो इम्प्यूरिटीज़ हैं वो एज इट इज़ आपकी बॉडी में बनी हुई हैं, वो प्योरीफाइड नहीं हुई। इसके अलावा मैंने बोला है द इंपॉर्टेंट फीचर्स स्किन डिसऑर्डर। तो स्किन डिसऑर्डर्स में हो सकता है कि जो फीचर्स हैं वो तुरंत डेवलप ना हो, तो थोड़ी देर के बाद डेवलप हो। तो उसमें क्या हो सकता है, एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है फफोले पड़ना, स्फोट, स्फोट मतलब फफोले पड़ना। देन स्फोट के बाद कोट, कोट मतलब छोटे छोटे दाने निकल आना। तो जो श्लोक में जो टर्म आया है स्फोट कोट कंडू, तो स्फोट मतलब फफोले, कोट मतलब छोटे छोटे दाने, एंड कंडू मतलब ईचिंग। तो क्या होगा किसके केस में, दुष्छर्दिते। तो श्लोक की जो टर्म्स हैं दैट इज दुष्छर्दिते। दुष्छर्दिते मतलब जब वमन ठीक से नहीं हो रहा है, जब वमन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, मतलब वमन के आयोग हो रहे हैं। तो छर्दी एंड वमन बोथ आर नॉट सेम, आपको याद रखना है। छर्दी एक पैथोलॉजिकल प्रक्रिया है और छर्दी में भी द फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया। अगर आपको डिसीज इंड्यूस है तो उस छर्दी में क्या होता है, आपके पेट के अंदर जब आम बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है तो उस आम को आपकी बॉडी से निकालने के लिए आपकी बॉडी के अंदर एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, वोमिटिंग की रिफ्लेक्स प्रोसेस, जिससे वो सारा मैटर आपकी बॉडी से आउट हो जाता है। तो छर्दी इज ए डिसीज। छर्दी इज ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस डन बाय द बॉडी टू रिकम्बेट द एक्सेस आमा, ठीक है। बट वमन इज ए थेरापेटिक प्रोसीजर दैट इज डन बाय ए फिजिशियन टू टेकन आउट द इम्प्योरिटीज फ्रॉम योर बॉडी थ्रू द ओरल रूट। तो वमन एक थेराप्यूटिक प्रोसीजर है और छर्दी एक पैथोलॉजिकल स्टेज है। तो छर्दी के केस में, लेकिन जो श्लोक में टर्म आया दुष्छर्दिते, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, छर्दी के रोकने से नहीं हो रहा है, जो दुष्छर्दिते है वो वमन के आयोग से हो रहा है। तो वमन के आयोग से तो कुछ कुछ सिमिलरिटी है। तो जो स्किन के डिसऑर्डर्स जो छर्दी का वेग रोकने से हो रहे थे, वो स्किन के डिसऑर्डर्स वमन का वेग रोकने से भी होंगे, स्फोट कोट कंडू। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना जो हमको समझ के याद करने चाहिए। जैसे अब पीजी में क्वेश्चन आने वाला है, आता ही है इस तरह का क्वेश्चन कि मतलब स्किन डिसऑर्डर्स जो है वो किस तरह के वेग में होने वाले हैं। तो दूसरी बात है स्किन डिसऑर्डर्स जो है वो छर्दी का वेग रोकने से होने वाले हैं। तो आपको श्लोक याद रखना है, दुष्छर्दिते छाले दाने खुजली स्फोट कोट कंडू हित खा विशुद्धि गुरु गात्रताम च। तो हित खा विशुद्धि हृदय प्रदेश में और आपकी बॉडी के सेलुलर स्पेस में, जो आपकी बॉडी का सेल का स्पेस है, इंटेस्टाइन है, जहाँ कहीं भी हॉलो स्पेस है। तो खा स्रोतस इज ए सेल, यू नो स्रोतस क्या है, स्रोतस आपकी बॉडी के सेल ही है। कैसे, उसके लिए मैं किसी और दिन कोई और क्लास लूँगा। तो स्रोतस इज नथिंग बट द सेल। तो आपको स्रोतस का मतलब ये नहीं बोलना है कि स्रोतस मतलब चैनल्स या ट्रैक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। स्रोतस आपकी बॉडी की सेल्स हैं।
तो हित खा अविशुद्धि, तो कार्डियक रीजन्स में और आपके सेलुलर रीजन्स में जो इम्प्योरिटीज थी वो एज इट इज बनी रहेगी, अलॉन्ग विद दैट हैवीनेस इन द बॉडी। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ वमन आयोग। तो वमन के आयोग के केस में क्या होता है, जब वमन का आयोग हो रहा है तो क्या क्या फीचर्स डेवलप होंगे, तो जब वमन का आयोग होगा तो क्या फीचर्स डेवलप होंगे, स्किन डिसऑर्डर। स्किन डिसऑर्डर मतलब छाले, दाने, खुजली, स्फोट, कोट, कंडू। हृदय में और स्रोतस में विशुद्धि, तो हित खा विशुद्धि। और हैवीनेस इन द बॉडी, हैवीनेस इन द ऑर्गन, गुरु गात्रताम चा। तो इसको आप सिंपल लिख सकते हैं, दुष्छड़ते स्फोट खोट कंडू, हित खा विशुद्धि, गुरु गात्रताम चा। आप समझिए, समझ के इसको लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वी विल कम अक्रॉस द वमन के अतियोग। तो वमन के अतियोग में क्या होगा, जब किसी भी चीज़ का अतियोग हो रहा है, अतियोग मतलब एक्सेस आपकी बॉडी से पानी निकल गया, एक्सेस आपकी बॉडी से म्यूकस निकल गया, है ना, एक्सेस निकल रहा है ना, तो नेचुरल सी बात है जब एक्सेस निकलेगा तो आपको प्यास लगने वाली है, दैट इज तृष्णा, दैट इज तृष्णा। जब आपकी बॉडी से एक्सेस पानी निकलेगा तो हो सकता है आपका सर घूमे, दैट इज मोह। हो सकता है आपको चक्कर आ जाए, दैट इज मूर्छा। तो जब एक्सेस आपकी बॉडी से कोई चीज़ निकल रही है तो पहले पहले आपको प्यास लगेगी, प्यास लगने के बाद आपका सर घूमेगा, दैट इज मोह। उसके बाद आपको चक्कर आएंगे, दैट इज तृण मोह मूर्छा। फिर भी आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आप मतलब अतियोग हुए जा रहा है, हो जा रहा है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में बात का प्रकोप हो जाएगा। तो पहले पहले आपको प्यास लग रही थी, पहला सिग्नल था भाई एक्सेस हो रहा है, स्टॉप करो, लेकिन फिर भी आपने स्टॉप नहीं किया तो क्या होगा, आपका सर घूम सकता है। तो आपका सर घूमेगा, आप पेशेंट को बोल रहे हैं, डॉक्टर को बोल रहे हैं मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर को समझ लेना चाहिए कि भाई अब उसको अतियोग होने के चांसेस हो रहे हैं। तो मोह, फिर भी पेशेंट को आप वमन आया ही जा रहा है, आया ही जा रहा है, आप एस्टिमेटोफांड पिलाई जा रहे हैं, तो हो सकता है पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाए। तो तृण मोह मूर्छा, उसके बाद भी मतलब वमन हो ही जा रहा है, मतलब पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक है लेकिन वो वोमिटिंग किए जा रहा है, वमन के वेग आए जा रहे हैं। हो सकता है वात प्रकोप हो, पेशेंट कॉमा में चले जाए, पेशेंट की बॉडी में बहुत तरह के पेन होने लगे। तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वात के प्रकोप होने की वजह से वो सिम्टम्स होने लगेंगे, तो पेशेंट कोमा में जा सकता है, पेशेंट की कंडीशन फैटल हो सकती है, और बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज ऑफ द वात प्रकोप। तो पहले प्यास लगने वाली थी, मोह और मूर्छा। तो प्यास, सर घूमेगा, बेहोश हो जाएंगे, तृण मोह मूर्छा। अभी भी कंट्रोल नहीं कर रहे, अनिल कोप, अभी भी कंट्रोल नहीं कर रहे, अनिल कोप। फिर क्या होगा उसके बाद कि अब आपने बमन स्टॉप कर दिया, पेशेंट को आपने बोला कि भाई रेस्टिंग रूम में ले जाओ, रेस्ट कराओ। तो उस समय क्या होगा, पेशेंट को नींद नहीं आएगी, क्योंकि निद्रा हानि हो, वात प्रकोप की वजह से निद्रा हानि। और पेशेंट लगेगा कि मेरी बॉडी में कहीं जान ही नहीं है, बहुत वीकनेस फील हो रही है, दैट इज वल हानि। तो निद्रा वल हानि, निद्रा वल हानि। बमने अति चस्यात्, ऐसा होता है जब वमन के अतियोग होते हैं। तो रटना कुछ भी नहीं था, प्यास लगने वाली थी, तृष्णा, सर घूमने वाला था, मोह, चक्कर आने वाले थे, मूर्छा, इन सब की वजह से अभी भी कंट्रोल नहीं कर रहे। तो अनिल कोप, और अनिल कोप की वजह से फिर हमने बोला कि जाओ भाई रेस्ट कराओ, तब भी उसको ना तो नींद आने वाली है और ना ही उसकी बॉडी में बल, उसे स्ट्रेंथ फील हो रही है। तो निद्रा वल हानि च, निद्रा वल हानि बमने अति च स्यात्, ऐसा होता है जब वमन के अतियोग होते हैं। तो दिस इज व्हाट कि वमन का सम्यक योग में क्या सिम्टम्स आने वाले हैं, वमन के अतियोग में क्या सिम्टम्स आने वाले हैं, और वमन के हीन योग में क्या सिम्टम्स आने वाले हैं। तो कृमात् कफित तम अथ अनिलश्च सम्यक योग श्लोक का श्लोक हम अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आयोग में क्या होने वाला है, स्किन के डिसऑर्डर्स होने वाले हैं, अलॉन्ग विद आपके हित और खाम में विशुद्धि, और पूरी बॉडी में हैवीनेस होने वाली थी। गुरु हित खा विशुद्धि, गुरु गात्रता चा। इन केस ऑफ अतियोग में प्यास से स्टार्ट करेंगे, चक्कर आएगा, बेहोशी आएगी, बात बढ़ेगा, निद्रा और वलहानि बमने अति चा स्यात्, सिंपल। अब हम पढ़ेंगे कि विरेचन के सम्यक योग, अतियोग और हीन योग, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आपको मैंने बताया रटना नहीं है, आप सिर्फ सम्यक योग के श्लोक को बहुत अच्छे से समझिए, और सम्यक श्लोक के श्लोक को बहुत अच्छे से समझ के जो आयोग और अतियोग के फीचर्स हैं वो खुद आप प्लान करिए कि क्या हो सकता है, अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों, क्योंकि अगर आप श्लोक रट्टे मारे जाएंगे तो वो आप भूल जाएंगे, लेकिन आप जो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है उसको पढ़िए और फिर उससे एनालाइज कीजिए। अगर सम्यक योग नहीं हुआ, आयोग हुआ, तो छर्दी और वमन में सिमिलरिटी थी, तो जो छर्दी का वेग रोकने से हो रहा था वही वमन के आयोग में हो रहा है। स्किन प्रॉब्लम्स,
जब वमन प्रॉपरली हो रहा था तो बॉडी में लघुत्व आ रही थी, जब वमन कम हो रहा है तो नेचुरल सी बात है हैवीनेस बनी रहेगी, है ना। आप उससे बॉडी में शुद्धि आ रही थी तो इससे बॉडी में शुद्धि नहीं आएगी तो हित का विशुद्धि। तो आप चीज़ों को एनालाइज करिए, कोरिलेट करिए और फिर पढ़िए और समझ के पढ़िए ताकि वो आपकी बॉडी में, आपकी दिमाग में वो लाइफ लॉन्ग बसे रहे। और जब आप प्रैक्टिकली आज से 2 साल बाद जब आप पंचकर्म सेंटर खोलें या आप प्रैक्टिस करने जाएं या किसी पंचकर्म सेंटर को ज्वाइन करें, तो आपको श्लोक रिकॉल करने की, बुक पलटने की जरूरत नहीं है। आपको फीचर्स याद थे, कृमात कफ पित्तम मथ अनिलश्च, उसी के बेस पे आपने अतियोग में क्या होने वाला है और आयोग में क्या होने वाला है। अतियोग में प्यास लगने वाली है, सर घूमने वाला है, चक्कर आने वाला है, बात बढ़ जाएगा, नींद नहीं आएगी, बल की हानि हो जाएगी, वमनेति च। अयोग में स्किन प्रॉब्लम, स्किन में छाले निकलने वाले थे, कोठ दाने निकलने वाले थे, खुजली होने वाली थी, स्फोट कोट कंडू। उसके बाद आपके हृदय प्रदेश में और आपके सेल रीजन में विशुद्धि और पूरी बॉडी में आपको हैवीनेस होने वाली थी, दैट इज गुरुघातता च। तो आप बने रहिए हमारे साथ, कल हम इस सम विरेचन के सम्यक योग, अति योग, हीन योग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।